तो हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के अध्याय 13 के प्रश्नावली 13.1 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 को हम सॉल्व करेंगे, तो इसे ध्यान से देखिए कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझना है कि बोल रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फलक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये घन है। ठीक है, ये देखिए घन हम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो घन का जो सतह होता है ना, उसे हम लोग फ्लॉक कहते हैं। देखिए एक फलक कहते हैं। ठीक है, ये वाला देखिए सतह, ये वाला एक, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? फलक। तो ये एक फलक हो गया। इधर देखिए ये वाला सतह, ये दूसरा फलक। ठीक है, फिर देखिए ये एक नीचे की तरफ जो सतह है, देखिए नीचे ये वाला कितना, तीसरा फलक हो गया हमारा। और ये देखिए इधर चौथा फलक है ये हमारा। और एक पीछे है, पीछे वाला कितना, पांचवा फलक हो गया। और एक देखिए सामने है ये वाला हमारा, ये छठा फलक हो गया। तो टोटल 6 फलक होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें से एक फलक को काटा गया है। ठीक है, यानी कि इसमें से कोई भी एक फलक को काट के अंदर की ओर, ठीक है, ऐसे देखिए फिर से एक बना के दिखाते हैं, एक और घन। ठीक है, अंदर की ओर क्या किया गया है, से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ से ऐसे एक अर्धगोला अंदर एक फलक को काट के बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए हम ऊपर वाला फलक को काट के बना रहे हैं, ये सर एक फलक है। तो यहाँ पे देखना है कि एक फलक हम बना चुके हैं। ठीक है, फलक को हम काट के एक अर्धगोले का आकार का क्या किए हैं कि बना चुके हैं। तब बोलता है ना कि इस जो ठोस बच रहा है, ये इसका हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम चित्र बना के तैयार कर लिए हैं, आपको फलक समझा दिए हैं। तो यहाँ पर एक घन है जिसके एक फलक को काट कर देखिए अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोला बना दिए हैं। और इस क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर, यानी घन जितना, ये वाला घन का ये फलक जितना लंबा होगा ना, ये देखिए लंबाई चौड़ाई उतना ही इसका भी लंबाई है। ठीक है, जितना चौड़ाई ये है, इसका मुंह का व्यास भी उतना ही है। चलिए आइए इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल आखिर निकालेंगे हम कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसका इस जो ठोस है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि घन का फॉर्मूला लगाने के बाद देखिए यहाँ पे एक ठोस अंदर की ओर काटा गया है, अर्धवृत्त अर्धगोला है। ठीक है, ये क्या है हमारा अर्धगोला, तो अर्धगोला का भी लगाएंगे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल, जोड़ देंगे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ठीक है, तो घन का जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। और इसमें जोड़ देंगे किसका, यहाँ देखिए अर्धगोला है तो इसके अंदर भी क्या है, पृष्ठ है। तो इसका हम लोग जोड़ेंगे तो जो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए इस फलक को, ठीक है, इस फलक में क्या किया गया है कि थोड़ा सा जगह में एक वृत्त के जैसा जगह है जिसको काट करके वहां पे अर्धगोला बनाया गया है। तो ये जो फलक का थोड़ा सा वृत्त का जो जगह है वो क्या हुआ, हट गया। तो ये जो पूरा जो हम लोग पृष्ठीय घन का लगाए क्षेत्रफल का, तो उसमें से एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि इसका आकार कैसा है, एक वृत्त के जैसा है। ठीक है, देखिए ये किसा है, वृत्त। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक वृत्त को घटा देंगे। ठीक है, तो वृत्त का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को देखना है कि दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए क्या दिया हुआ है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो अर्धगोला का व्यास घन के किनारे का बराबर है, लेकिन हम लोग का घन का भुजा नहीं दिया हुआ है। तो ठीक है, तो हम लोग देखिए ये घन है, घन का सारा भुजा का लंबाई 1 होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो हम कुछ भी भुजा का लंबाई क्या करेंगे, मान लेंगे, कुछ भी चर मान सकते हैं, ABCDEFG कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पीछे जो आंसर दिया हुआ है वो L मान के दिया हुआ, तो हम L मान लेते हैं। ठीक है, तो हम जो घन का भुजा है ना इसको हम L मान लेते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो घन का होता है सारा भुजा बराबर होता है। अब यहाँ हल हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हल में क्या करेंगे कि जो हम क्या किए हैं माने हैं सो लिख लेंगे। क्या माने हैं कि घन की भुजा बराबर क्या है, L माना
की घन की भुजा बराबर क्या माने हम लोग एल, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अर्धगोले का व्यास जो है ना घन के एक किनारे के बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब माना कि घन की जो भुजा है वो एल है, तो अर्धगोले का व्यास कितना होगा, अर्धगोले का व्यास। तो हमारा चूंकि जब अर्धगोले का व्यास कितना हो रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि अर्धगोले का जो व्यास है ना वो घन की जो भुजा उसी के बराबर है, यानी जो व्यास देखिए यहाँ से यहाँ सट रहा है, तो ये भुजा सारा भुजा बराबर है, यानी ये भी एल है, तो व्यास कितना होगा, यहाँ एल होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब अर्धगोला का व्यास एल हो रहा है तो त्रिज्या क्या होगा हमारा, ठीक है। तो त्रिज्या यहाँ पे ध्यान से समझना है कि त्रिज्या फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो त्रिज्या होगा वो हो जाएगा क्या, L/2, ठीक है। क्यों होगा L/2, क्योंकि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं व्यास को, तो हमारा त्रिज्या निकलता है, तो यानी त्रिज्या क्या होगा हमारा L/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम ये जो प्राप्त है ना बचा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। अब क्या करना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए हम आपको समझाए थे कि सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे कि निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है क्या, 6 × भुजा का स्क्वायर, ठीक है, 6 × भुजा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला का अंदर वाला एक होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि 6 लिखते हैं क्योंकि 6 फलक होता है इसमें, तो इसमें से जो एगो फलक है इसमें से देखिए वृत्त के जैसा गड्ढा पहले कोड़ा गया है, मतलब कि गड्ढा किया गया तब ना एक आकार दिया गया अर्धगोला का। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो वृत्त वाला है ना ये खुला है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो ये वृत्त के जैसा है, तो वृत्त का एगो क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो माइनस कर देंगे हम लोग πr²। अब यहाँ पे समझना है क्या, देखिए 6 × भुजा का स्क्वायर, तो हम लोग भुजा क्या माने थे, ठीक है, जो भुजा क्या था ये देखिए घन का पृष्ठीय, तो माना कि घन की भुजा एल है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 × एल का स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए 2 πr² है और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 πr², तो 2 से 1 घट जाएगा, तो मेरा 1 πr² बचेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 × एल का स्क्वायर क्या होगा 6l², प्लस है तो प्लस देंगे हम लोग, पाई का मान नहीं बैठाएंगे, बैठा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जो हम लोग का आंसर आएगा वो सही आएगा। अब देखिए एल आर का स्क्वायर बोल रहा है, ठीक है, तो r², तो यहाँ देखिए ये वाला क्या था हमारा गोला था अर्धगोला, तो यहाँ पे क्या माने हैं त्रिज्या L/2, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि L/2 का स्क्वायर, ठीक है, L/2 का स्क्वायर, देखिए दोनों पे स्क्वायर है तो ऐसे लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है क्या 6l², तो 6l² प्लस देंगे, पाई का पाई लिख लेंगे, देखिए एल पे भी स्क्वायर है और 2 पे भी, तो एल का स्क्वायर करेंगे तो हमारा l² आएगा, और देखिए 2 का फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2 दूनी के 4। अब यहाँ पे क्या समझना है हम लोग को, ये दोनों पे है यहाँ पे, और देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, तब इसको हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे, ठीक है। जब 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 आएगा, ठीक है। अब 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4, अब 4 को 6l² से क्या करेंगे गुना करेंगे तो 24l² आएगा हमारा, ठीक है। अब प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 4 को देखिए 4 यहाँ भी है 4 यहाँ, तो 4 को इस 4 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा कट के, और 1 से फिर गुना करेंगे πl² को, तो फिर πl² ही हमारा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या समझना है आपको कि जब हम लोग देखिए कि जब जोड़ बनाते हैं, देखिए एक भिन्न का जोड़ नॉर्मल वाला आपको बता रहे हैं, समझना है इसको, ठीक है। देखिए तो हम लोग जब इस ऐसा वाला जोड़ बनाते हैं भिन्न का जिसका हर समान होता है, तो उसका एलसीएम क्या होता है सीधा लिख देते हैं कि 3 ही होगा, फिर ऊपर वाला को क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। तो देखिए तो इस फॉर्म में है ये जो है इस फॉर्म में है हमारा एकदम है, देखिए कैसे, अगर 24l² को 2 ले ले और πl² को 5 मान लेते हैं और फिर नीचे जो 4 है उसको 3, तो इस फॉर्म में है, यानी कि इस फॉर्म में रहने का मतलब क्या है कि वो इस फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बात है कि हम लोग इसको फिर नहीं लिख सकते हैं 2/3 प्लस
5/3, क्योंकि इसी से ना इसको लिए हैं। देखिए तो ये था तब ना इसको लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं, 24L² में अलग लिख लेते हैं 4 और प्लस दे देते हैं और फिर πL² लिख लेते हैं और इसमें अलग दे देंगे 4। ठीक है, तो यहाँ 4 दे देते हैं। अब क्या करना है कि देखिए दोनों में हमारा क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो दोनों में हम लोग कॉमन कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी L² कॉमन है ऊपर में, यहाँ भी L² कॉमन है, और नीचे में देखिए 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। तो क्या करेंगे कि ऊपर से L² कॉमन निकाल लेंगे और नीचे से 4 कॉमन निकालेंगे। देखिए ऊपर से यहाँ पे L² कॉमन निकाल लेना है और फिर नीचे भी देखिए 4 समान है, तो नीचे से भी 4 क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अब देखिए हमारा क्या बचता है, तो देखिए यहाँ से ऊपर से L² निकालेंगे तो हमारा 24 बचेगा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि नीचे से जब हम लोग 4 निकाले हैं तो कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब इस साइड से L² निकाले तो क्या बचा हमारा, पाई, और नीचे से 4 भी निकाल लिए तो हम लोग को कुछ नहीं तो क्या है, 1। तो डायरेक्ट जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे आएगा L²/4 इंटू 24 प्लस पाई आएगा। ठीक है, इंटू 24 प्लस पाई। आपका पता है कि पीछे दिया हुआ आंसर कैसे है, देखिए पीछे जो आपका आंसर दिया वो इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, तो गड़बड़ाना नहीं है, 1/L² आपका जो आंसर है ऐसे दिया हुआ है पीछे बुक में, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि हम इसको अलग भी करके लिख सकते हैं। 1/4 अलग कर लेंगे, क्या दिक्कत है L² से, तो फिर भी L² से जब गुना करेंगे तो L²/4 आएगा, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं। तो देखिए क्षेत्रफल बोल रहा था, तो क्षेत्रफल आपको याद रखना है कि वर्ग में आता है, उसका जो मात्रक है वो वर्ग में आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्ग मात्रक। तो यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम फिर से आपको इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।